हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपी ट्यूटर्स में। और मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। मैं ये लाइव क्लासेस का या फिर रिकॉर्डेड वीडियो का दूसरा वीडियो बना रहा हूं आज, जो कि आज ही अपलोड हो जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कवर करवाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पोर्शन सिर्फ प्लेन मिरर तक, जिसमें मैंने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर आप लोगों को बता दिया था। अब आज का टॉपिक इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सर्फेसेस और स्फेरिकल मिरर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। आइए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, आप में से कई लोग जानते होंगे व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, और उन्होंने गेस कर लिया होगा, डिफाइन भी कर दिया होगा, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं पता। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, स्फेरिकल मिरर विच इज मेड अप ऑफ स्फेयर। तो होता क्या है कि आप एज्यूम करो कि आपके पास ऐसा एक हॉलो स्फेयर है। हॉलो स्फेयर का मतलब जो अंदर से खोखला हो, विच इज मेड अप ऑफ ग्लास। और आपने इस स्फेयर में से दो पार्ट निकाल लिए, एक पार्ट इस टाइप का, एक पार्ट इस टाइप का। और क्या करो, अगर आप इसको पीछे से पॉलिश कर दो तो ये एक मिरर हो जाएगा, और अगर इसे भी पीछे से पॉलिश कर दो तो ये भी एक टाइप ऑफ मिरर हो जाएगा। और ये दोनों मिरर फॉर्म हुआ है किस चीज से? इस स्फेयर से। दैट्स व्हाई दीज मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर देख के लग रहा है दो टाइप के होते हैं, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल। तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? द मिरर विच इज मेड अप ऑफ हॉलो स्फेयर इज कॉल्ड spherical mirror. Spherical mirror are of two type. This is convex mirror. This is concave mirror. Okay? इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो इस पॉइंट से होता हुआ चला जाए और ये मिरर का मिड पॉइंट हो, तो इस मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं P फॉर पोल। इसके एग्जैक्ट मिडिल वाले पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ठीक है। और P से C तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और F से P तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विच इज पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। ओके। तो सबसे पहले हमें स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करना होगा, और इसका डेफिनेशन बहुत ही बेसिक सा है। द मिरर विच इज मेड अप ऑफ हॉलो स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। नाउ अब आप लोग समझ चुके हैं व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानकारी लेंगे, जिनको डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस विच इज कॉल्ड C, और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको डिफाइन करना हो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। सिंपल। मतलब जिस हॉलो स्फेयर से हमने इस मिरर को बनाया है, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो दिस पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पोल। अगर आप इमेज को ठीक से ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा कि जो भी पोल हम ड्रॉ करेंगे, जब कभी भी ड्रॉ करेंगे, वो एक्चुअली में होगा सेंटर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट एक्चुअली द सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। तो दो टॉपिक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर होता है जिससे हमने मिरर बनाया है, और पोल उस मिरर का सेंटर होता है। जो भी मिरर आपके पास हो, उसका एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट को देखो, वो आपका क्या होगा। जैसे मान लो आपके पास गोल सा ऐसा एक मिरर है, उसके एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट को आप मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। या फिर आपके पास स्फेरिकल मिरर इस शेप में भी है, तो भी उसके बीच में अगर कोई इस तरह का पार्ट है, तो उसका हो जाएगा पोल। तो पोल इज सेंटर ऑफ मिरर। जो भी आपके पास मिरर हो, उसके एग्जैक्ट सेंटर में चले जाओ, दैट इज पोल। देन एक टॉपिक आता है फोकस। अब वो फोकस दोनों का अलग अलग डिफाइन होता है, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का, तो हम इसे सेपरेटली करेंगे। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन हम वैसे ही बोलते हैं जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करते हैं। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमने क्या कहा था कि सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज व्हाट? रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। आई होप बेसिक पॉइंट्स आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं जिन्हें मैं सेपरेटली समझाता हूं। अब स्फेरिकल मिरर के बारे में हम समझ गए। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का डिजाइन कैसा होता है? एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब भी हम मिरर ड्रॉ करें, मिरर का जो पॉलिश्ड सरफेस होगा यानी जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होगा वो हमेशा राइट साइड होना चाहिए और जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। इनकी कुछ लेवलिंग भी हमें करना होता है। इसमें से पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को ऑब्वियसली हम पोल बोलते हैं और ये अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट मिडिल वाले पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। C और P के बीच के डिस्टेंस को R कहा जाता है एंड F और P के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल f यानी कि फोकल लेंथ कहा जाता है। ठीक है, और ये ओवरऑल जो पोर्शन ऑफ मिरर होता है जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस करता है उसे हम एपर्चर ऑफ द मिरर भी बोलते हैं। खैर ये सब बेसिक डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देन दिस मिरर, इसका C पीछे है, F भी पीछे है, पोल तो सबका वहीं होता है एंड देन बेसिक चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया है R, F और वो वहाँ पे भी सेम होगा। नाउ दोनों को अब समझ लेते हैं। व्हाट इज कॉनकेव मिरर? तो कॉनकेव मिरर इज अ मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग पोर्शन इज बल्जिंग इन और कॉन्वेक्स मिरर इज अ मिरर और स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउट। है ना? कॉनकेव को लोग कई बार इस तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं कि जिसका शेप केव के जैसा हो, यानी अ काइंड ऑफ केव फॉर्म करे, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इज अपोजिट ऑफ द केव। नाउ इसे इलेबोरेट करने का एक सबसे सिंपल फंडा है, क्योंकि कई बार हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स के शेप में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सबसे इजी एक्सप्लेनेशन है स्पून एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों ने चम्मच देखा है तो चम्मच का जो सीधा वाला साइड है ऑब्वियसली वो कॉनकेव शेप का होता है, इस तरह का, और जो चम्मच का उल्टा वाला साइड होता है वो ये होता है। तो चम्मच का उल्टा वाला साइड इज कॉन्वेक्स और जो सीधा वाला साइड है जो थोड़ा सा गहरा होता है दैट इज कॉनकेव। ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में F और C उसके सामने होता है, कॉन्वेक्स मिरर में F और C उसके पीछे होता है। मींस कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी। उसका कारण मैं बता देता हूं। अगर आप कई सारे रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर के आओ तो सारे के सारे एक फिक्स्ड पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे। अगर मैं और भी रेज ऑफ लाइट यहां पे लेके आऊं तो सब इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा। तो चूंकि ये सारे रेज ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। बट इसमें क्या होगा, अगर मैं यहां पे कई सारे रेज ऑफ लाइट ले जाऊं तो सब कन्वर्ज नहीं होगा, सब डाइवर्ज होगा। कैसे डाइवर्ज होगा? ये एक्चुअली में इधर जाएगा, ये वाला एक्चुअली में इधर जाएगा, इस वाले के साथ भी कुछ वैसा ही होगा, ये इस साइड जाएगा और ये वाला इस साइड चला जाएगा। तो अगर आप गौर से देखो तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, सारी रेज ऑफ लाइट बाहर की तरफ फैल रही हैं, यानी कि डाइवर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज नहीं हो रही, डाइवर्ज हो रही हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर एंड इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। तो आई होप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का बेसिक कॉन्सेप्ट अब आप समझ गए होंगे। अगर आप लोगों के समझ में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया तो हम ज्यादा डेफिनेशन, जो कि बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ डेफिनेशन है, उनके एलैबोरेशन में नहीं जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। वहां पे आप लोग इस लेक्चर का नोट डिमांड कर सकते हैं जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। उसमें उन सारे टॉपिक का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा जिसे मैं लिखवा नहीं रहा हूं बट मैं बोल रहा हूं, लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ऐसी चीजें। नाउ मैं एक चीज को और डिफाइन करना चाहूंगा यहां पे, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। तो अगर आप गौर से देखो तो कई सारे रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो सिंपली द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच
या ऑन विच ऑल द रेज ऑफ लाइट विच वर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद सारे रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थे पहले, रिफ्लेक्शन के पहले, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होते हैं उस पॉइंट को ही हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और नॉर्मल केसेस में प्रिंसिपल फोकस सी और पी के एग्जैक्ट बीच में होता है। ओके, इस केस में रियल में तो मीट नहीं हो रहा है फोकस पे, बट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस फोकस। ये जो लाइट डाइवर्ज हो रहा है ये कहां से डाइवर्ज हो रहा है? फोकस से। तो इसमें ऐसा बोलते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल है, दैट्स व्हाई वहां पे रियल में कोई रे नहीं जा सकता। ये रियल फोकस है क्योंकि यहां पे सारे रेज ऑफ लाइट रियल में कन्वर्ज हो रहे हैं। ओके, तो अब आप लोग कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को ठीक से समझ गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहां पे करने वाले हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कॉनकेव मिरर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रूल्स फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रूल्स फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कॉनकेव मिरर। रूल्स क्यों करना हमें? तो वैसे तो हम जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर ये रूल कौन सा है? तो स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर से थोड़ा डिफरेंट है और स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाने की पॉसिबिलिटीज भी कई सारी हैं। मतलब कुछ इमेजेस रियल होती हैं, कुछ वर्चुअल होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के साइज की होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती हैं, कुछ छोटी बनती हैं। तो कई टाइप की इमेजेस फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में या किसी भी स्फेरिकल मिरर में। तो उतने सारे टाइप ऑफ इमेजेस बनाने के लिए ऑब्वियसली कुछ अलग अलग टाइप ऑफ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस कंडीशन में कैसा इमेज बनेगा? दैट्स वाई हम रूल्स करते हैं और टोटल रूल हैं 4 दोनों ही मिरर में। तो हम 1 by 1 करते हैं। व्हाट इज रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन अ कॉनकेव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। आप में से शायद कुछ लोग पहले ही बोल चुके हो ये रूल, उन्हें पता हो। जिन्हें पता था आप अभी प्रो के लिस्ट में हो, है ना? या फिर आपका रिवीजन ठीक ठाक है। फर्स्ट रूल ये है कि if a ray of light is parallel to principal axis after reflection it will pass through principal focus। सिंपल, बस इन्हें याद रखना है। मैं इसका इस्तेमाल जब सिखाऊंगा आपको रे डायग्राम फॉर्म करने में तो आपको समझ में आ जाएगा ये रूल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो if a ray of light is parallel to principal axis after reflection it will pass through principal focus। आई होप इसमें कोई खास कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज रूल नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 2। If a ray of light passes through principal focus, जैसे पहले वाले को उल्टा कर दो कि if a ray of light was parallel to principal axis तो फोकस से गया। इस केस में क्या करते हैं? फोकस से ही ले जाते हैं। तो फोकस से गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये सिंपल है ना, अगर पैरेलल ले गए थे तो फोकस से पास हुआ, ऑब्वियसली फोकस से ले जाएंगे तो क्या हो जाना चाहिए? पैरेलल। दिस इज द रूल नंबर 2। इसके बाद आता है रूल नंबर 3 कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के पोल पे इंसिडेंट हो, तो ये वाला रूल देखने में बिल्कुल वैसा लगता है जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के टाइम पे लगता है। ये पोल है, ये F है और ये C है, और यहां सिचुएशन ये है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम एंगल बना के वापस चला जाएगा। तो जो यहां पे I की वैल्यू होगी वही यहां पे R की वैल्यू होगी। समझ में आ गया? तो इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है विद द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? एंड देन लास्ट रूल बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, मान लो कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के C से जा रहा हो, ये इसका C है, तो क्या होगा? वो जिस पाथ से गई थी ना उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। ठीक है? यानी जब भी कोई रे ऑफ लाइट, वैसे भी हम जानते हैं कि कोई भी सर्कल ले लो आप या कोई भी स्फीयर ले लो ऐसे, और उसके सेंटर से कोई भी लाइन किधर भी ड्रॉ कर लो, वो उस सरफेस पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, है ना?
तो और लाइट अगर किसी मिरर पे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर वे में आएगा तो सेम पाथ पे उसे वापस जाना ही है, और दैट्स वाई ये लाइट अपने ही पाथ पे वापस आ जाएगा। तो यहां पे हमने टोटल 4 रूल किए फॉर कनकेव मिरर। अब हम इसके लिए इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको आपका रेफरेंस मिलता रहे, इसलिए मैं चारों रूल को यहां पे साइड में ड्रॉ कर देता हूं, और फिर हर एक सिचुएशन के लिए हम इमेज ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट रूल मैंने क्या बनाया था, पहले मैं 4 यहां पे मिरर ड्रॉ कर लेता हूं, ये रेफरेंस के लिए है। आप भी जब स्टार्टिंग में रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये वाले चारों मिरर्स आपको बनाने हैं और इस तरह से चारों रूल को इलैबोरेट कर देना है। ये पोल है, ये एफ है, ये सी है, इसमें भी पोल है, इसे ज्यादा सुंदर नहीं बना रहे, बस ये रेफरेंस के लिए है ना। पहला रूल मैंने क्या दिया था, इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से जाता है। दूसरा रूल मैंने क्या दिया था, अगर कोई फोकस से जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है। तीसरा रूल क्या था, इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, तो सेम एंगल बना के वापस हो जाता है। और फोर्थ रूल मैंने क्या दिया था, इफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेम पाथ पे वापस आ जाता है। ये मैंने 4 रूल आपको दिए थे। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इमेज फॉर्मेशन करके देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन इसमें कैसे होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, चलिए इसमें भी अलग अलग केसेस हैं। आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी कि कॉनकेव मिरर में हम टोटल 6 इमेजेस बनाएंगे और कॉन्वेक्स मिरर में 2 इमेजेस बनाएंगे। मिरर में टोटल 8 इमेजेस हैं। सेम चीज लेंस में भी है, बट लेंस में उल्टा हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में 6 इमेज हो जाते हैं और कॉनकेव लेंस में 2। मिरर में कॉनकेव में 6 हैं और कॉन्वेक्स में 2। तो इसमें केस लिखते हैं हम, केस 1। इसमें केस 1 का क्या मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे या फिर कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे रखा होता है उस हिसाब से ये डिसाइड होता है कि इमेज कैसा बनेगा। और आप जानते हो पोजीशन कितने टाइप की हो सकती है। मान लो ये पॉइंट P है, ये F है, ये C है, तो एक तो ऑब्जेक्ट को आप यहां रख सकते हो, पहला सिचुएशन। दूसरा, आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख सकते हो, सेकेंड सिचुएशन। F और P के बीच में रख सकते हो, थर्ड सिचुएशन। C पे रख सकते हो, फोर्थ सिचुएशन। बियॉन्ड सी रख सकते हो, 5th सिचुएशन। एट इन्फिनिटी रख सकते हो, 6th सिचुएशन। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के टोटल 6 सिचुएशन है। P और F के बीच में, F पे, F और C के बीच में, C पे, फिर बियॉन्ड C कहीं रख सकते हैं और उसके बाद एक इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। तो ओवरऑल हम ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक है। और इन 6 अलग अलग पोजीशन के लिए ही हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केस 1 हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। इसमें हम F को कैपिटल लेंगे क्योंकि स्मॉल f फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम फिर से क्या करेंगे, यहां पे एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पीछे से पॉलिश कर देंगे। पॉलिश करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि पता रहे मिरर किस डायरेक्शन में घूमा हुआ है। ये हमारा F है, ये C है और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। सिचुएशन जैसा दिया गया है मैंने ऑब्जेक्ट को वैसा ही रखा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, F और P के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो इमेज कैसे बनाएंगे। मैंने आपको ये 4 डमी मिरर्स बना दिए हैं यहाँ पे। वैसे सारा मिरर डमी ही है, मैंने कोई रियल मिरर तो यहाँ पे लिया नहीं है। तो आपके सामने 4 मिरर्स हैं और इन चारों मिरर्स के लिए हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, नाउ अब सोचना इसमें क्या है कि हम इसमें कौन सा रूल यूज करें। अच्छी बात यह है कि ये वाला रूल ज्यादातर केस में अप्लाई होता है, तो इस वाले रूल को तो आंख बंद करके पहली बार में यूज कर लेना है कि व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। जब पैरेलल था तो कहां से पास हुआ, फोकस से हमने पास करवा दिया।
और दूसरा रूल ये है कि अगर F पे ले जाए तो सेम एंगल बनाता हुआ ये वापस आ जाता है। ऑब्वियसली यहां पे आप देख सकते हो ये फैलता जा रहा है, तो इस साइड मिलने के चांसेस उनके बिल्कुल नहीं है। और जब भी ऐसा हो फिजिक्स में या इस रे डायग्राम में, तो हम क्या करते हैं, रे को पीछे के तरफ बढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाएगा। क्योंकि इस साइड मिलने की पॉसिबिलिटीज नहीं थी, तो ऑब्वियसली किधर मिलेगा, इस साइड। और ये जहां मिल जाएगा वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इमेज फॉर्म कर लिया फर्स्ट सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट प्लेस था F और P के बीच में। ये वाला टॉपिक आप लोगों ने 8th में भी किया होगा, बट बहुत डिटेल में 8th में नहीं करवाते हैं इमेज फॉर्मेशन, बट ओवरऑल आपको कनकेव मिरर और फॉर्मेशन ऑफ इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जरूर बताते होंगे। तो कनकेव मिरर का एक ही सिचुएशन ऐसा है जिसमें इमेज वर्चुअल बनता है, वो है तब जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रखा हुआ हो। इसलिए कई बार हमसे पूछते हैं ना कि सेविंग मिरर में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, और उसका आंसर होता है कनकेव मिरर। व्हाई? सेविंग में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम मिरर में खुद को थोड़ा बड़ा देखें। जैसे कि हम सेव करने वाले हैं दाढ़ी को, तो ये जो रीजन है हमारी दाढ़ी वाला, वो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, ताकि उसमें अगर थोड़ा सा भी छोटा सा भी बाल है तो पता चल जाए। और ऑब्वियसली ये उल्टा नहीं दिखना चाहिए, वरना हम सेविंग करेंगे ऐसे और मिरर में दिखेगा वैसे, तो गलती से कुछ कट सकता है ना। तो इसलिए इमेज सीधा दिखने का एक ही क्राइटेरिया है कि इमेज अगर वर्चुअल बनेगा तभी सीधा बनेगा। रियल इमेज कभी सीधा बनता ही नहीं, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड बनता है। पर हमें यहां क्या बनाना है, सीधा इमेज, तो ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। तो कनकेव मिरर का इस्तेमाल जो सेविंग मिरर के लिए होता है वो तभी यूजफुल रहेगा जब हम ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखेंगे। तो ऑब्वियसली जो भी कनकेव मिरर हम यूज करेंगे सेविंग मिरर के लिए, उसका फोकल लेंथ थोड़ा लंबा होना चाहिए ताकि हमारे पास एक डिस्टेंस हो, वरना पता चले कि अगर किसी कनकेव मिरर का फोकल लेंथ इतना ही है तो आप इतना नजदीक अगर रखोगे तो देखोगे कैसे। तो ऑब्वियसली एक लंबा फोकल लेंथ होना चाहिए, और जब हम F और P के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपको याद रखनी होती है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एक तो इस चीज को आप फ्री समझ लो, वर्चुअल के साथ डायरेक्ट फ्री है, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री है। जब भी हम किसी मिरर में बोलेंगे इमेज रियल बना है तो उसके साथ इन्वर्टेड ही बोलना है, और जब भी बोलेंगे वर्चुअल बना है तो डायरेक्ट ही बना है। सेकंड क्राइटेरिया यहां पे क्या लगता है आपको, ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर बना है, बिहाइंड द मिरर। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहां पे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया? तो 3 कैरेक्टरिस्टिक यहां पे इमेज की हैं जो हमें पता होना चाहिए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सेकंड केस, केस नंबर 2। आप में से जो लोग भी इन इमेज को फॉर्म करना चाहते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो वीडियो में जब मैं इमेज फॉर्म कर लूं तो आप पॉज करके इस वीडियो को गौर से देखेंगे और फिर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है केस नंबर 2। केस 2 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F, यानी इस केस में ऑब्जेक्ट F पे रखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉनकेव मिरर में 6 इमेजेस बनते हैं, और 6 में से 5 रियल है और 1 वर्चुअल है, और वो 1 वर्चुअल हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब जो भी इमेज बनेगा वो सिर्फ रियल होगा। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो मान लेते हैं कहां रखा हुआ है, F पे। ठीक है, रूल कौन सा यूज करें, तो फर्स्ट रूल हर बार यूज कर लेते हैं, रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस। और दूसरा रूल ये वाला भी काफी कॉमनली यूज होता है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, सेम एंगल बनाता हुआ ये वापस जाएगा। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से ड्रॉ करते हो और ये डिस्टेंस वगैरह आपने सही लिया है, तो ये दोनों लाइट हमेशा आपको पैरेलल मिलेगा। और जब भी 2 रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू ईच अदर हो, मतलब हम ये जानते हैं कि पैरेलल रेज कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इसका मतलब ये दोनों रेज भी कभी नहीं मिलेंगे। और हम ये जानते हैं कि अगर 2 रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर,
मतलब अगर उनके मिलने की संभावना है भी तो वो कहां जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे मिलने का मतलब है कि इसको अगर लाइन को बढ़ाते बढ़ाते आप इन्फिनिटी पे ले जाओ और इसे भी ले जाओ तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो जाएगा, वो भी इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। कैसा बनेगा, मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और चूंकि इस साइड बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसके भी 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हम लिखेंगे यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, मैंने जैसा कि कहा था रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली कहां बन रहा है, एट इंफिनिटी। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया। इसको हाईली इनलार्ज्ड भी कहा जाता है। इसे मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोलो या हाईली इनलार्ज्ड, ये आपके ऊपर है। अब ये वाला इमेज भी आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए। ऑब्वियसली डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, आने वाले रेज का और जाने वाले रेज का। तो ये डायग्राम हो गया आपके सेकंड केस का, इनकॉनकेव मिरर जब ऑब्जेक्ट एफ पे रखा हुआ हो और इमेज कहां बनता है, इन्फिनिटी पे। इसका भी डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आ जाते हैं केस नंबर 3 पे। ऑब्वियसली अब ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, इस बार हमने एफ पे रखा था तो अब एफ और सी के बीच में। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ओके, तो सी और एफ के बीच में रखा हुआ हो। फिर से मिरर बनाते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये मैंने इसे पॉलिश कर दिया। ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट F है। बस लगातार देखते जाइए, आप लोग खुद ही ये इमेज बनाना सीख जाएंगे, है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कंडीशन नंबर 1, हम हर बार ये वाला रूल पहले यूज करते हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, बस बोलते जाइए और करते जाइए, F से ये पास कर जाएगा। और इफ रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट हो, ये वाला रूल, तो क्या होगा, ये सेम एंगल बनाता हुआ ये जाएगा और कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे जाके मान लेते हैं कि ये क्या हुआ, मिल गया। जिस पोजीशन पे ये मिलेगा इमेज वहीं बनेगी हमारी। तो ये इस पोजीशन पे मिला तो इसका इमेज कहां बन गया, इस पोजीशन पे। हम डायरेक्शन जरूर देंगे। अब जरा अगर आप लोग गौर से देखो तो ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा बना है, ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में था और इमेज बियॉन्ड सी बना है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, नंबर 1 मैंने कहा था हर बार रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 2 क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और तीसरा क्या लिख सकते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक हमने यहां पे लिखा, बियॉन्ड सी बना है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना है और रियल एंड इन्वर्टेड बना है। तो आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी तक टोटल 3 केसेस कर लिए हैं और हमें टोटल करना है केस 6। हमें टोटल 6 केसेस करने हैं। ऑब्वियसली अब हमारा केस नंबर 4 होने वाला है। व्हाट इज केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब लिखेंगे बियॉन्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी होना चाहिए, एट सी। इसका भी करते हैं। अब हम लोग अगला केस करते हैं विच इज केस नंबर 4 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। सारे इमेज में की जाने वाली प्रोसेसेस इतनी इजी हैं कि आप में से हर कोई इन्हें इजीली समझ सकता है और इजीली कर भी सकता है। तो आप में से हर कोई इसे करने की कोशिश ज़रूर करें। ये वाला केस ऐसा है जिसमें इमेज बिल्कुल वहीं बनता है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो।
तो इसे करने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि आप इमेज पहले ही बना लो। जब भी ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखेंगे ना तो इमेज सी पे ही बनने वाला होता है, तो आप इमेज पहले ही बना लो। इससे क्या होता है, गलती होने के चांसेस कम से कम होता है। आप किसी तरह से इमेज को लाके, रे को लाके यहाँ मिला दोगे। दूसरा, रे ऑफ लाइट आप पोल पे लेके आओ और इसको ऐसे यहाँ से लेके आओ कि इससे ये मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका रे डायग्राम ड्रॉ हो गया कि ऑब्जेक्ट जब हमारा सी पे रखा हुआ था तो इमेज भी कहाँ बना, सी पे। अगर आप गौर से देखो तो अभी तक टोटल 4 केसेस हमने किए और हर एक में एक ही चीज यूज किया है। फर्स्ट रूल पैरेलल वाला, सेकेंड रूल पोल वाला। तो सिर्फ पैरेलल वाले और पोल वाले के इस्तेमाल से ही तो हमने लगभग 4 इमेजेस ड्रॉ कर दिए। यानी कि ये वाला रूल और ये वाला रूल काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे हम इस वाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि करेंगे आप देखिएगा आगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखे हम। फर्स्ट, ये रियल है एंड इन्वर्टेड है, सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट है और बना कहां है, एट सी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सेम साइज। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक एट सी। इसमें कोई खास कंफ्यूजन नहीं है। सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट एट सी एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, चलिए अब इसे मैं मिटा देता हूं। अब अगले वाले केस पे आ जाते हैं, विच इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी इमेज में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये F है और ये वाला पॉइंट C है और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमारा रखा हुआ है बियॉन्ड C, यानी इस वाले पोजीशन पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट रूल हर बार वही यूज करते हैं कि F पैरेलल ले जाएंगे तो F से होके जाएगा। दूसरा वाला रूल इस बार C वाला करते हैं, बट थोड़ा ये इधर आ रहा है तो C वाला नहीं करके हम क्या करते हैं, F वाला कर लेते हैं कि if ray of light passes through F after reflection it will become parallel to principal axis। और आप यहां देख रहे हैं दोनों कहां मीट हो रहा है, इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती है वहां पे इमेज बनता है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट A और B था तो ये हमारा A डैश और B डैश हो जाएगा। और यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, खुद ही देख लो। इमेज जो फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है बिटवीन C एंड F, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये आप लिख लो, जो इमेज हमारा फॉर्म हुआ है इज रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बिटवीन C एंड F। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज है, फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, केस नंबर 5। ये हमारा केस नंबर 5 था। और अब हम बस एक लास्ट केस करने वाले हैं कॉनकेव मिरर में, फिर आज हमारा कॉनकेव मिरर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर लास्ट में कॉन्वेक्स मिरर कर लेंगे, जो कि बहुत छोटा पोर्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब हम इसे इरेज करते हैं और अगले वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, विच इज केस नंबर 6 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इसमें प्लेस्ड नहीं लिखते हैं, इसमें सीधा लिख देते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्वियसली ये केस नंबर 6 है। पॉइंट पोल है, पीछे से हमने पॉलिश कर दिया। ये हमारा F है, ये हमारा C है। अगर आप लोगों को याद हो तो केस नंबर 2 में हमने किया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट P, इमेज F पे बना था, मतलब इंफिनिटी पे बना था। और अगर ऑब्जेक्ट ही F पे हो तो आप लोग, मतलब इंफिनिटी पे हो, तो आप समझ सकते हो इमेज कहाँ बनेगा, F पे। तो हम क्या करते हैं, पहले ही F पे एक छोटा सा इमेज बना लेते हैं और इसके लिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेके आते हैं और जब ये सेम एंगल बनाता हुआ जाता है तो उसी पॉइंट को टच करता है। और दूसरा रे क्या करना है, बिना किसी रूल के बस इस रे के पैरेलल रखना है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसे इस ऑब्जेक्ट के हेड से मिला देना है। इस वाले इमेज फॉर्मेशन में आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्रिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रियल रे यूज करेंगे ना तो इमेज इतना छोटा बनेगा जो कि पॉइंट साइज का होगा। पॉइंट साइज में ये इलेबोरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो सीधा है या उल्टा। वैसे बनता वो सही है क्योंकि इमेज यहाँ पे पॉइंट साइज ही होना चाहिए, बट उसमें हम रियल एंड इन्वर्टेड का कॉन्सेप्ट नहीं बता पाते।
नाउ तो यहां सिचुएशन क्या है कि ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, इमेज बना एफ पे, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो बहुत बड़ा रहा होगा, इमेज उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है। तो यही आपका कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर में, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड इज एट एफ, रियल एंड इन्वर्टेड, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप लोगों का मिरर का पोर्शन कॉनकेव मिरर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम मिरर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे कॉनकेव मिरर का, जो कि इसका वीडियो नंबर 3 होगा। देन एक वीडियो और बनेगा कॉन्वेक्स मिरर का, जिसमें बस हम रे डायग्राम तुरंत उसका कंप्लीट हो जाएगा और उसके न्यूमेरिकल्स भी समझ लेंगे। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग इसी पे कंप्लीट करते हैं, इसी जगह पे। अभी तक आप लोगों ने जितना वीडियो में देखा है, इसमें अगर आप लोगों का कोई कंफ्यूजन या कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग का डिमांड हो तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ये हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल एपी ट्यूटर्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने भी ये चैप्टर ठीक से अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। हम अपने चैनल पे इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।